नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 57। ये कार्यपत्रक 18 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में वाक लल दयत की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कविता हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पिछले कार्यपत्रक संख्या 54 में हमने जाना कि वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है। यानी वाक जो होता है उसका अर्थ होता है 4 पंक्तियों में लिखी जाने वाली, कश्मीरी शैली में लिखी जाने वाली और गाई जाने वाली। मतलब वाक जो होता है वो 4 पंक्तियों में लिखा जाता है, कश्मीरी शैली में लिखा जाता है और इसको बोला और गाया दोनों जाता है। ठीक है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल दयत, जैसे हमारे यहाँ मीरा हैं, वैसे ही कश्मीर की लोकप्रिय संत कवित्री हैं और संत भी हैं। लल दयत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। तो लल दयत जी की जो काव्य शैली है उसी को वाक का नाम दिया गया है। तो देख लेते हैं इस वाक में क्या क्या है। यहाँ पर है वाक 2। खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कहा गया है खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यानी कि यदि खाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं और नहीं खाएगा तो अहंकारी बनेगा। सम खा तभी होगा संभावी, यानी कि थोड़ा खाएगा तो कैसा बनेगा, संभावी। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और बंद दरवाजे की कुंडी खुल जाएगी इससे। इसका अर्थ क्या है, भावार्थ देख लेते हैं। इसका भावार्थ है भावार्थ देख लेते हैं। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे, यानी कि सांसारिक भोग विलास में डूबे रहेंगे, तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि अगर हम संसार की चीज़ों में ही डूबे रहेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसके विपरीत यानी इसका उल्टा, अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। यानी अगर आप संसार में खोए रहेंगे, सांसारिक भोग विलास में डूबे रहेंगे, तो उससे आपको ज्ञान की और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। परंतु आप सांसारिक सुखों को छोड़कर और तपस्या और त्याग करने लगेंगे तो इससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भोग को पूरी तरह से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा। यानी कि जब हम पूरी तरीके से भोग का त्याग कर देते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत हैं। यानी कि कवित्री कहना चाहती हैं कि दोनों ही रास्ते गलत हैं। यानी कि पूरी तरीके से संत बन गए आप, वो भी गलत है, और पूरी तरीके से सांसारिक हो गए, ये भी गलत है। ठीक है। क्योंकि अगर पूरी तरीके से सांसारिक हो गए तो जीवन भर संसार की मोह माया में खोए रहेंगे, और पूरी तरीके से संत बन गए तो क्या होता है कि इंसान ज्ञान प्राप्त करता है और एक समय बाद इंसान के अंदर अहंकार उत्पन्न होने लगता है। तो वो यही कहना चाहती हैं कि सांसारिक सुखों में खोए रहेंगे तो मोह माया को त्याग नहीं पाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि आप सांसारिक सुखों को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार जन्म लेने लगेगा। इसी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों ही रास्ते गलत हैं। जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तब हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। यानी कि अगर हम सांसारिक सुखों में मोह माया में डूबे रहते हैं तो हम हमेशा क्या होता है, संसार के इतना करीब हो जाते हैं कि हम ज्ञान से बहुत दूर हो जाते हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यानी जो सच्चा ज्ञान है वो हमसे दूर हो जाता है। हम जब मोह माया त्याग देते हैं, तप और तपस्या त्याग में लग जाते हैं, तो क्या होता है कि हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमारे अंदर अज्ञान जन्म लेने लगता है, अहंकार जन्म लेने लगता है और सच्चे ज्ञान से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए
कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही हैं। इसलिए कहती हैं कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो आपको बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर वासना और लोभ लिप्सा भी नहीं होगी, ना ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। यानी कि दोनों ही चीज़ें नहीं होगी, ना तो हमें हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा होगी और ना ही हमारे अंदर अहंकार पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी, यानी तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। यानी ऐसा करने के बाद ही हम भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा काव्यांश। चलिए इस पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। इस पर आधारित हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती हैं? प्रश्न नंबर 2, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय सुझाया है? प्रश्न नंबर 3, कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत कहे हैं? प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री क्या प्राप्त करना चाहती हैं? और प्रश्न नंबर 5 है, खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि इन पंक्तियों का आपको भाव स्पष्ट करना है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के प्रश्नों के उत्तरों की। उससे पहले देख लेते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। यानी कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। कहीं भी जाएं तो 2 फीट की दूरी को बनाकर रखें, 2 गज की दूरी को बना के रखें, ताकि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें और कोविड से स्वयं को और अपने परिवार को बचा सकें। आप जानते ही हैं दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है और साथ ही कोविड जो है वो भी वापस से काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है। तो इससे अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती हैं? इसका उत्तर है, कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह इसलिए देती हैं क्योंकि उनका मानना है जब मनुष्य सांसारिक भोग विलास में लीन रहता है तो वह ज्ञान से दूर रहता है, परंतु जब वह भोग विलास त्याग कर तपस्या में लीन हो जाता है तब मनुष्य के भीतर अहंकार रूपी अज्ञान जन्म लेने लगता है। इसलिए मनुष्य को बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय सुझाया है? इसका उत्तर है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने मनुष्य को नम्र स्वभाव को अपनाने का उपाय सुझाया है। मनुष्य को ना तो पूरी तरह से सांसारिक सुखों का त्याग करना चाहिए, ना ही पूरी तरीके से सांसारिक भोग विलास में डूबना चाहिए। ठीक है, बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, ऐसा कवित्री कहती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत कहे हैं? इसका उत्तर है, कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सांसारिक भोग विलास में डूबे रहने तथा सांसारिक सुखों का त्याग करके तपस्या करने दोनों ही रास्तों को गलत बताया है। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री क्या प्राप्त करना चाहती हैं? प्रस्तुत वाक्य में कवित्री सच्ची भक्ति द्वारा मोक्ष अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। अंतिम प्रश्न है आज का, खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि यदि मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और यदि सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तब उनके अंदर अज्ञान रूपी अहंकार आ जाएगा। इसलिए मनुष्य को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए तथा समानता का भाव रखते हुए सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये है हमारे आज के सभी 5 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि
हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हमारे जो लोग हैं, दोस्त हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या बढ़ सके और हम एक दूसरे से जुड़ सकें और भी बच्चों की सहायता कर सके हैं, हम आपको ज्ञान दे सकें, आपकी मदद कर सकें और आपके द्वारा और भी लोगों की मदद हो सके। तो ज़्यादातर सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।